हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी कविता के बारे में बात करेंगे जो शायद हम सबके दिल के सबसे नाजुक कोने को छूती है। मैं बात कर रहा हूं कमला दास की माय मदर एट 66 की, एक ऐसी कहानी जो अपने किसी खास को खोने के डर को बयां करती है। जरा इस तस्वीर को देखिए, कुछ याद आया? ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? वो एयरपोर्ट पर अलविदा कहना या ट्रेन स्टेशन पर वो मुश्किल गुड बाय। यही वो यूनिवर्सल दर्द है जो इस पूरी कविता की आत्मा है, और आज हम इसमें गहराई से उतरेंगे। अच्छा, कविता शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। कभी सोचा है हमारे एल्डरली पेरेंट्स हमसे आखिर क्या चाहते हैं? बस इस सवाल को अपने मन में रखिएगा, क्योंकि ये कविता कहीं ना कहीं इसी रिश्ते की गहराइयों को छूती है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस जर्नी को कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले द पोएट एंड द प्रेमिस, फिर आएगा अ पेनफुल रियलाइजेशन, उसके बाद लाइफ इन कॉन्ट्रास्ट, और आखिर में अ फेयरवेल ऑफ फियर। हम पहले पोएम के इमोशन को फील करेंगे और फिर आराम से समझेंगे कि पोएट ने उसे कैसे लिखा है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल रोजमर्रा के सीन से। पोएट कमला दास अपनी मां को कार में बिठाकर कोचिन एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हैं। एक सिंपल सी कार राइड, राइट? लेकिन इसी सफर के दौरान उनके मन में एक ऐसा ख्याल आता है जो उन्हें अंदर तक हिला देता है। और फिर अचानक वो मोमेंट आता है, एक झटका, जब पोएट को अपनी मां के चेहरे पर गुजरता हुआ वक्त एकदम साफ नजर आ जाता है। ये उम्र और कमजोरी का एहसास उन्हें तेजी से हिट करता है। वो अपनी मां को देखती हैं जो उनके पास बैठी ऊँघ रही हैं। उनका मुंह हल्का सा खुला हुआ है। देखने में तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सीन है, लेकिन इस एक पल में पोएट को अपनी मां की कमजोरी इतनी गहराई से दिख जाती है कि उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। और फिर पोएट लिखती हैं, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, मतलब उनका चेहरा एक लाश की तरह राख जैसा बेजान। सोचिए ये कंपैरिजन कितना अचानक और कठोर है। ये दिखाता है कि पोएट को कितना बड़ा झटका लगा था। यहाँ पर पोएट ने एक लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है जिसे हम सिमिली कहते हैं। बेसिकली लाइक या एज का यूज करके दो अलग चीजों को कंपेयर करना। तो जब वो कहती हैं लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो वो अपनी मां के चेहरे की उस बेजानपन को, उस पीलेपन को बहुत ही पावरफुली हम तक पहुंचा रही हैं। अब ये ख्याल इतना तकलीफ देने वाला है कि पोएट उससे बचने की कोशिश करती हैं। वो क्या करती हैं? फौरन अपना ध्यान गाड़ी की खिड़की के बाहर लगा लेती हैं, और वहां उन्हें कुछ बिल्कुल अलग ही दिखता है। और ये देखिए, इस स्लाइड में आपको इस पोएम का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट साफ दिखेगा। कार के अंदर बुढ़ापे की शांति, एक ठहराव, और कार के बाहर जिंदगी पूरी एनर्जी के साथ। बाहर क्या दिख रहा है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तेजी से पीछे जाते पेड़ जो लाइफ और स्पीड को दिखा रहे हैं, और द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुशी से अपने घरों से निकलते हुए बच्चे। ये दोनों ही इमेजेस, एनर्जी, यूथ, लाइफ, बिल्कुल ऑपोजिट हैं उसके जो कार के अंदर हो रहा है। तो अब सीन चेंज होता है। वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, वो जगह जहां अलविदा कहना पड़ेगा, और जैसे ही ये पल नजदीक आता है, पोएट का वही पुराना डर फिर से उनके सामने आ खड़ा होता है। सिक्योरिटी के बाद वो कुछ दूरी पर खड़ी अपनी मां को देखती हैं, और इस बार उन्हें उनका चेहरा कैसा लगता है? कोट, फॉन, पेल एज अ लेट विंटर्स मून, मतलब सर्दियों के आखिरी धुंधले चांद की तरह, फीका और बेजान। लेकिन लेट विंटर्स मून ही क्यों? इसके 3 रीजन हैं। 1, उसमें चमक और ताकत नहीं होती। 2, वो ठंडक और डीके को सिंबलाइज करता है। और 3, वो एक साइकिल के एंड को, मतलब अंत को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल परफेक्ट कंपैरिजन है ना? और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डर कोई नया नहीं है। पोएट इसे कहती हैं ओल्ड फेमिलियर एक, मतलब बचपन का वो जाना पहचाना दर्द, अपनी मां को खो देने का डर। और आज इतने सालों बाद वही डर पूरी ताकत से वापस आ गया है। पर इतने डर और दर्द के बीच में पोएट क्या करती हैं? वो लिखती हैं, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सिर्फ मुस्कुराती रहीं। यहां स्माइल शब्द को 3 बार रिपीट किया गया है। सोचने वाली बात है कि इस मुस्कुराहट के पीछे आखिर छुपा क्या है। और यहां पर पोएट की ब्रिलियंस देखिए। ये पूरी पोएम शुरू से आखिर तक एक सिंगल सेंटेंस है, एक भी फुल स्टॉप नहीं है। ये स्ट्रक्चर खुद दिखाता है कि उनके मन में थॉट्स कैसे लगातार बिना रुके चल रहे हैं, जैसे वो अपने इस डर से भाग ही नहीं पा रही। पोएम का स्ट्रक्चर उनकी एंजाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं इस पूरी पोएम के मेन पॉइंट्स का। नंबर 1,
a painful realization. Poet अपनी माँ का बूढ़ा लाश जैसा चेहरा देखती हैं. Number 2, an unsettling contrast. वो अपनी माँ को बाहर की जिंदगी लाइफ से कंपेयर करती हैं. और Number 3, a fearful farewell. वो अपने डर को एक स्माइल के पीछे छिपा लेती हैं. तो चलिए अब वक्त है एक छोटा सा टेस्ट का. देखते हैं हमने क्या क्या समझा. सवाल नंबर 1, माँ को लेट विंटर्स मून से कंपेयर क्यों किया गया है? सोचिए इसके बारे में। आंसर सिंपल है। ये उनके फीके बेरंग चेहरे को दिखाता है और इस बात का इशारा है कि वो अपने जीवन के अंत के करीब हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे विंटर का चांद अपनी चमक खो देता है और डीके को सिंबलाइज करता है। और आखिरी सवाल, पोएट के आखिरी शब्द और उनकी स्माइल क्या सिग्निफाई करते हैं? तो इसके दो मतलब हैं। एक तरफ उनकी स्माइल इस उम्मीद को दिखाती है कि वो अपनी माँ से दोबारा मिलेंगी, लेकिन दूसरी तरफ ये एक मास्क है, एक बहादुर चेहरा जिसके पीछे वो अपने डर और दर्द को अपनी माँ से छुपा रही हैं। और यहीं ये पोएम हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी मुस्कुराहटों के पीछे भी कितने डर छुपे होते हैं, है ना? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।